वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी। नाजरीन, इस दुनिया में हर इंसान कहीं ना कहीं सुकून की तलाश में तगव्वू कर रहा है। गरीब दौलत को सुकून की वजह समझकर दिन रात इसके लिए कोशिशें कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक अमीर जिसके पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं, वो भी सुकून की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। यहाँ तक कि अपनी इस बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत को दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की अद्वियात का इस्तेमाल करता है। इन दोनों बातों से हमें ये बात तो वाज़ह हो गई कि सुकून का ताल्लुक दौलत और रुपए पैसे से नहीं है, और ना ही कोई गरीब इसलिए बेसुकून है कि इसके पास इसकी कमी है। तो फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस दुनिया में इंसान सुकून किस तरह हासिल कर सकता है, वो क्या असबाब हैं जिसकी वजह से वो इस बेचैनी और इस तराब को दूर कर सकता है। तो आए उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है जिसे समझने की ज़रूरत है वो ज़िंदगी की हकीकत है। ज़िंदगी नाम ही तब्दीली का है। हर लम्हा हर वक्त इसमें कहीं ना कहीं शब रोज़ तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं। आपने ऑपरेशन थिएटर में मौजूद कार्डियक मॉनिटर देखा होगा, जिसमें इंसान के ज़िंदा होने का ताल्लुक इस मीटर पर मौजूद ऊपर नीचे गुजरती हुई लाइनों से होता है। जो ही वो लाइन सीधी हो जाती है तो इंसान की ज़िंदगी का एहतमाम हो जाता है। इससे हमें यही सबक मिलता है कि ज़िंदगी नाम ही उतार चढ़ाव का है, और ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी की मुश्किलात हैं। सुकून हासिल करने के लिए सबसे अहम चीज़ अल्लाह पर यकीन और भरोसा है कि हमें बनाने वाली वो ज़ात है, वो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। अगर इस बात को आसान से लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करो तो मिसाल के तौर पर आपने 3-4 घंटे लगा कर कोई असाइनमेंट बनाई हो, तो आप इस असाइनमेंट को संभाल कर रखेंगे या फिर इसको फाड़ कर किसी डस्टबिन में फेंक देंगे? यकीनन आप ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आप इसे बड़े एहतियात से रखेंगे, क्योंकि वो आपकी मुसलसल 3-4 घंटे की मेहनत है। यहाँ तक कि अगर कोई मशीन बनाई हो या स्ट्रक्चर, तब भी आप इसे तोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो क्या वो अल्लाह जिसने हमें तमाम महलूकात से ज़्यादा अफजल और खूबसूरत बनाया है, वो हमें मुश्किल में तन्हा छोड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ज़ात तो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करती है। दुनिया में एक माँ का प्यार इस कदर होता है, ज़रा सोचिए, 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार। आलम क्या होगा जब हम इस बात को जहन में रखेंगे, तो हमारे दिल को सुकून, चैन और इत्मीनान मिलेगा। तीसरी चीज़ जो सुकून के लिए ज़रूरी है वो अल्लाह को अपना दोस्त बनाना। हम दुनिया में बहुत से दोस्त बनाते हैं, उनको अपने सुकून की वजह समझते हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक ऐसा वक्त आता है जब हमें पता चलता है कि ये तमाम सहारे, तमाम आसरे तो महज एक धोखा थे। धोखे के सिवा तो कुछ नहीं। सिर्फ जो हमेशा रहने वाली ज़ात है, जो हमें मुश्किलों में नहीं छोड़ती, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो क्यों ना हम अपने दिल के तमाम राज, दिल की तमाम हालत अपने उस रब्बुल इज़्ज़त से बयान करें। इसके बाद जो चीज़ हमें जहन में रखनी है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक है। तमाम ताकत होने के बावजूद वो इस दुनिया में किस कदर सादा ज़िंदगी गुजार कर गए, और अपनी उम्मत की खातिर तमाम मसाइब, तमाम मुश्किलात उठाई। उससे हमें सब्र, तवक्कुल और उम्मीद, इन सब के बारे में पैगाम मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हम अपने जहन में रखेंगे तो हमारे दिल को खुद ब खुद सुकून मिल जाएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं इससे आपको सीखने का मौका मिलेगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आप अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।